वेलकम है आपका URV यू आर द विनर में। करते हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। 1888 ईस्वी में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? ए. टी. माधवराव। कौन सी एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है? ए. सिर्रे अकबरी। दारा शिकोह ने जो है काशी के कई पंडितों के सहयोग से 52 उपनिषदों का जो अनुवाद है वो सिर्रे अकबर या फिर इसका दूसरा नाम सिर अल असरार में किया था। उसने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का भी फारसी अनुवाद किया था। अकबर ने फर्जंद की उपाधि किसे दी? अकबर ने फर्जंद की उपाधि किसे दी? अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी राजा मानसिंह को। निम्न में अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? गुफा संख्या 16। अजंता में पहले 29 गुफाओं के चित्र बने थे, लेकिन अब की 6 गुफाओं यानी पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं, 17वीं के चित्र अब अवशिष्ट हैं। जो बचे हुए हैं वो ये हैं 6 गुफाओं के। और अजंता की जो 16वीं गुफा के चित्रों में जो मरणासन राजकुमारी नामक चीज सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक है। यह पति विरह में मरती हुई राजकुमारी का चित्र है। उसके चारों परिवारजन शोकाकुल अवस्था में खड़े हैं। एक सेविका उसे सहारा देकर उठाए हुए है। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। लखनऊ समझौता में 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का लखनऊ में आयोजन हुआ। यहीं पर कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेसी लीग योजना भी इसे कहा जाता है। लखनऊ समझौते में ही कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए औपचारिक रूप से पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की स्वीकृति दे दी। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? सुल्तानगढ़ी जो इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद। इसका निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने ही करवाया था 1231 में। इसके स्तंभों में शैली हिंदू है, मेहराबों का प्रयोग है जो मुस्लिम शैली का एक अंग है। बखर कहते हैं इतिहास रचना का वर्णनात्मक साधन। दारा शिकोह को मूल हिंद किसने कहा था? ये कहा था औरंगजेब ने। दक्षिणी भारत में स्थित निम्न स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है नागार्जुनकोंडा। जो नागार्जुनकोंडा स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है। निम्न में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? ये हुआ था ए. मुट्टलक्ष्मी रेड्डी। वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। शर्ब कर किस पर लागू होता था? जल आपूर्ति बनाए रखने पर।
फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए अनेक बांधों नहरों का निर्माण करवाया, जिनमें रजबा और उलूखानी नहरें प्रमुख थीं। यमुना और सतलज से निकाली गई थी। उसने उपज का 10वां अंश हक़ शर्ब सिंचाई कर के रूप में लिया, जिससे प्रतिवर्ष 2 लाख टके की आय होती थी, और ये धनराशि वो सुल्तान विद्वानों के संप्रेषण पर खर्च करता था। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्गत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई? कनगनहल्ली। कनगनहल्ली स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्गत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई। कनगनहल्ली कर्नाटक के गुलबर्गा जिला में चितलपुर तालुका के सन्नती स्थान पर स्थित है। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? इसका हो जाएगा सी, जो जलालुद्दीन था, वो दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्की सुल्तान था और उदार निरंकुशता के आदर्शों को रखा। उसका विचार था राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? ये है खजुराहो। जो चतुष्पाद शिव प्रतिमा खजुराहो से प्राप्त होती है। खजुराहो एमपी के छतरपुर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में ये बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर था। चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल और भव्य मंदिरों से सुसज्जित करवाया था। उसके द्वारा बनवाए गए मंदिर आज भी विद्यमान हैं। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र। महापरिनिर्वाण सूत्र में महात्मा बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन मिलता है। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर के 8 दावेदारों के नाम का भी उल्लेख मिलता है, जिन्होंने बुद्ध के भग्नावशेषों पर स्तूप निर्माण कराए। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? जॉन लॉरेंस। जो जॉन लॉरेंस है वो 1864 से 1868 तक भारत का वायसराय रहा था। इसे भारत का रक्षक भी कहा जाता है। 1866 ईस्वी में लॉरेंस ने अफगानिस्तान में रूस की बढ़ती हुई सेना का विरोध नहीं किया। इसे भी कुशल अकर्मण्यता की नीति कहा जाता है। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? मामल्लपुरम। इसका दूसरा नाम है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम यानी मामल्लपुरम नगर तमिलनाडु में मद्रास से 40 मील की दूरी पर समुद्र तट पर स्थित है। सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले जो पल्लव राजा थे, उनके काल में यहाँ मंडप, एकाश्मक मंदिरों, जिन्हें रथ कहा जाता था, उनका निर्माण कराया गया। ये रथ कठोर चट्टानों को काटकर बनाए गए और इन्हें जो है वो सप्तगोंडा कहा जाता है। ये महाभारत के दृश्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पर दुर्गा, इन शिव पार्वती, गंगावतरण, अर्धनारीश्वर, हरिहर, ब्रह्मा, स्कंद, बृहस्पति आदि का अंकन अत्यंत कलात्मक ढंग से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? अर्धमगधी। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था। ये था इब्राहिम खान गारदी। 14 जनवरी 1761 को दिल्ली के निकट पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली और मराठों में घमासान युद्ध हुआ। इब्राहिम खान गारदी तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए। इब्राहिम गारदी भी मारा गया।
आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की और इसके प्रारंभ में 3 सिद्धांत रखे। आर्य समाज केवल वेदों को ही अंतिम स्वतंत्र शब्द स्वीकार करेगा और समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी आय का 1/10 भाग आर्य समाज के संस्थानों को दान करेगा। आर्य समाज के विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं को वेदों के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला तमिलनाडु में अर्काट के रहने वाले थे, जो बाद में फैजाबाद में आकर बस गए। यहाँ से उन्होंने विद्रोहियों की कमान संभाली। उन्होंने धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा था, सारे लोग अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और इन्हें बाहर खदेड़ दो। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ब्रिटिश साम्राज्ञी द्वारा जारी किए गए 1858 के अधिनियम से भारतीयों को थोड़ी राहत अवश्य मिली थी, लेकिन उससे भारत के प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए इंग्लैंड स्थित गृह सरकार को काफ़ी परेशानी अनुभव होने लगी और अंततः क्रमिक सुधार करते हुए पुणे 1861 में प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। इसी अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम का उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी। बी. प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। 30 वर्ष की अल्प आयु में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु होने तक उसने वाकाटक राज्य का संचालन किया। प्रभावती अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। भगवान विष्णु में उनकी गहरी आस्था थी। पूना के रिद्धपुर से उसके दान पत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें उसके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। जवाबी थे राज्य कानून। जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? रामकृष्ण परमहंस ने। जिल अल्लाह को राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद, अधिकार, राजत्व के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। बलबन के राजत्व सिद्धांत की सर्वप्रमुख विशेषता यह थी कि वो राजत्व को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व, नियाबते खुदाई, मान मर्यादा की दृष्टि से उसे पैगंबरों के बाद स्वीकार करता था। वो सुल्तान को ईश्वर का प्रतिबिंब, जिले अल्लाह तथा उसके हृदय को देवी प्रेरणा और क्रांति का भंडार मानता था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। जब भी किसी ने त्यागपत्र दिया उसके बाद जो अध्यक्ष बने वो राजेंद्र प्रसाद बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए जो प्रत्याशी मैदान में उतरे, इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्पित उम्मीदवार पट्टाभिर मैया को पराजित कर दिया, किंतु गांधी जी से विवाद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया और उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया।